हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम यूजीसी नेट के अंतर्गत लगे जो हमारे पास नाटक हैं उनको करेंगे। हमने पीछे जो कहानियाँ लगी थी उनकी शॉर्ट रिवीजन कर ली है, तो आज हम नाटक से शुरू करने वाले हैं। नाटक से सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी नाटक को करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अंधेर नगरी नाटक। आपको पता है 1881 ईस्वी में इस नाटक को लिखा गया है। एक मिनट मैं साथ में पेन ले लूँ। 1881 ईस्वी में इस नाटक को लिखा गया। 6 अंकों में ये नाटक विभक्त है। प्रहसन शैली में इस नाटक को लिखा गया है। और उस समय के जो मतलब तत्कालीन समय में जो सत्ता और उसकी जो विसंगतियाँ थी, उसकी जो मूर्खता से उपजी जो परिस्थितियाँ थी, उनका वर्णन जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी नाटक में किया है। ऐसा माना जाता है कि ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक दिन में रचा है। ठीक है। और आपका दशाश्वमेध घाट पर जो है वो ये खेला गया है ना। दशाश्वमेध घाट का वर्णन जो है वो आपका दुलाई वाली जो आती है बंग महिला का, उसमें भी आपका जो है दशाश्वमेध घाट का वर्णन जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर बात करें कि ये जो नाटक है इसकी जो विषय वस्तु है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मनोरंजन का जिक्र किया गया है, मनोरंजन को आधार बनाया गया है। ठीक है, आदर्शहीनता है, अनैतिकता और मानसिक गुलामी का भी यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक में कई गीत एवं नीति वचन रखे हैं। हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी देख ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर जो वो पारसी थिएटर का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कि इन पर जो है पारसी थिएटर का प्रभाव जो है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस नाटक में जो है पात्रों की बात करें तो आपको पता है सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पात्र आते हैं, आपके जो सबसे पहले महंत आते हैं, जो एक साधु हैं, गोवर्धन दास आते हैं। ये महंत का लोभी शिष्य है जिसको भिक्षा के लिए जो है पश्चिम दिशा में भेजा जाता है। नारायण दास आते हैं, महंत का दूसरा शिष्य है जो कि शांत है ना, और जिसको संतोष भी है। ठीक है, तो ये पूर्व दिशा में इसको जो है वो भेजा जाता है। कबाब वाला जो है ये कबाब विक्रेता है। घासीराम चना बेचने वाला है। नारंगी वाला है, नारंगी बेचने वाला है। हलवाई मिठाई बेचने वाला है। कुजड़ी नाथ है, सब्जी बेचने वाला। मुगल मेवे बेचने वाला है। पाचक वाला चूरन बेचता है। मछली वाला मछली बेचता है। और जात वाला जाति बेचता है। राजा है, चौपट राजा है। मंत्री है, चौपट राजा का मंत्री है। 2 नौकर हैं, राजा के 2 नौकर आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें जो है फरियादी भी आता है। कल्लू बनिया है जिसकी दीवार गिरने से जो है फरियादी की बकरी मर जाती है। कारीगर आता है, कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला है। चुनने वाला है जो कि दीवार बनाने में जो है वो क्या डालता है मसाला तैयार करने वाला है। ठीक है, भिश्ती आता है। भिश्ती जो है ये दीवार बनाने के लिए मसाले में पानी डालने वाला था। भिश्ती जो है ना, ये भी एक दो जो आपके अन्य जो आपके या तो नाटक कहानी उपन्यास उनमें भी आपका जो भिश्ती पात्र अन्य में भी आपका आता है। ठीक है, एक तो आपका जो ईदगाह कहानी आती है उसी में ही आता है कि भिश्ती जो है वो कौन खरीदता है। ठीक है कसाई वाला आता है। ठीक है, भिश्ती के लिए मशक बनाने वाला है। गडेरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला है ना। 4 सिपाही है, राजा के कोतवाल है, माली है, बनिया है। और इसमें जो विशेष है, इसमें जो है सदैव प्रासंगिक, ये नाटक जो है बिल्कुल प्रासंगिक है। अन्याय, भ्रष्टता, विवेक शून्यता का इसमें वर्णन किया गया है। नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह किया गया है। अन्य भाषाओं से शब्द लेने में भारतेंदु ने कोई परहेज नहीं किया है, यानी कि अन्य भाषाओं से भी इसमें जो है वो शब्द लिए गए हैं। ये आज के सर्वाधिक खेले जाने वाले नाटकों में से एक है। अब आपके इसके जो 6 अंक आते हैं वो आपको बहुत याद होने चाहिए टिप्स पर। सबसे पहले बाह्य प्रांत आता है जिसमें महंत नारायण दास और गोवर्धन दास जो है वो होते हैं। ठीक है, महंत भिक्षा मांगने के क्रम में अपने दोनों शिष्यों को अधिक लोभ ना करने का जो है उपदेश देता है। दूसरा अंक जो है बाजार आता है। इसमें जो है बाजार में आपको पता है कि कबाब वाला, नारंगी वाला, घासीराम, हलवाई, कुजड़ी, मुगल, पाचक वाला, मछली वाला, साइत वाला, ये सब जो है यहाँ पर अपना अपना सौदा लेकर जो है वो बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान की कमी को कुजड़ी जो है के माध्यम से कहलाया गया। हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर है। वहीं ब्राह्मण का अपनी जात बेचने के धर्म के बारे में बताया गया है। पाचक वाला देश के द्वारा देश में व्याप्त भ्रष्टाचार जो है वो उजागर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। साहब लोग जो चूरन खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ठीक है, कि साहब लोग जो चूरन खाता अंधेर नगरी में बस जाता है। ऐसे करके भी आप इसको याद कर सकते हो कि जब आए तो आपको पता चल जाए अंधेर नगरी का है। तीसरा अंक आता है जंगल। इसमें गोवर्धन दास मिठाई कितने पैसे की लाता है, तो गोवर्धन दास जो 7 पैसे में मिठाई लेके आता है। गोवर्धन दास जो मिठाई लाने के लिए जो है या भिक्षा लेने के लिए किस दिशा में जाता है, पश्चिम दिशा में जाता है। 7 पैसे की मिठाई लेकर आता है। तो वे बैठते हैं। बच्चा तो फिर इनके जो गुरु थे वो पूछते हैं, बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा हुई। गोवर्धन दास टके शेर वाली दास्तां सुनाता है कि सब कुछ जो है उस जंगल उस जो बाजार है सब कुछ वहाँ पर टके शेर जो था वो मिल रहा था। ठीक है,
आगे चलते हैं। आगे जो आता है आपका चौथा अंक है यहाँ पे चौथा अंक जो है मिसप्रिंट हो गया है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो आपका चौथा अंक आता है ये आपका राज्यसभा का आता है। ठीक है, इसमें राज्यसभा में जो है इस अंक में पिनिक बैठा राजा एक फरियादी की बकरी मर जाने पर कुल्लू बनिया जो है, ठीक है, कारीगर चुनने वाले भिश्ती गडेरिया को छोड़कर अंत में अपने कोतवाल को ही फांसी सुनाने का जो है वो दंड देता है, क्योंकि अंत गुत्तबॉस की सवारी निकलने के कारण ही बकरी दबकर मर गई थी। ये नाटक का सबसे रोचक अंक है। कौन सा? आपका जो चौथा अंक है, सबसे रोचक अंक जो है इसको माना गया है। पांचवा आपका अरण्य आता है। इस अंक में गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के लिए गोवर्धन दास को जो है वो चुना जाता है ना, गोवर्धन दास को जो है ये चुना जाता है। ठीक है, इसको, है ना, और तमाम फरियादों के बावजूद उसे फांसी के लिए जो है वो ले जाते हैं। 6वां अंक जो है ये शमशान का आता है। जैसे गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ने को तैयार होता है, गुरु और नारायण दास आ जाते हैं और महंत अपनी चतुर बुद्धि द्वारा बैकुंठ में जाने की बात कहकर फांसी चढ़ने से जो है वो बच जाता है। अब ऐसा कहा जाता है कि ये जो नाटक है इसमें कुल 28 पात्र आते हैं, यानी ये एक प्रहसन शैली में जो है ये लिखा गया है। अंक इस नाटक में 6 अंक आते हैं। 6 अंकों का क्रम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। पहले आता है बाह्य प्रांत, फिर आता है बाजार, फिर आता है आपका जंगल, फिर आता है चौथा आपका राज्यसभा। ठीक है, फिर 5वां जो है वो आपका अरण्य आता है, और 6वां अंतिम जो आता है आपका वो आता है आपका शमशान। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें इसके जो अंक दिए गए हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास नाटक आता है, ठीक है, उस नाटक को भी देख लेते हैं कौन सा ये नाटक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सारा ही अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। कि पहले अंक में जो बाह्य प्रांत में राम भजो भाई महंत जी कहते हैं, द्वितीय अंक में जात टके शेर, है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं मैंने, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। आगे आपका नाटक आता है भारत दुर्दशा। इसका प्रकाशन 1876 ईस्वी। ठीक है, भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का प्रतीकात्मक वर्णन जो है इसमें किया गया है। इसमें अगर पात्रों की बात करें, इसमें निर्लज्जता है, डिसलॉयल्टी है, सत्यनाश, फौजदार है, रोग, महर्द, कर मध्य, आलस, अंधकार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपका, है ना। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, ये सब क्या है? ये पात्र हैं आपके। ठीक है, और ये जो पात्र हैं यहाँ पर जो हैं ये प्रतीक के रूप में जो है ये रखे गए हैं, गौण पात्र हैं ये आपके। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, फूट, डाह, लोभ, भय, अपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, आश्रय भाजन, निर्बलता, बंगाली, महाराष्ट्र एडिटर, देशी महानुभाव, ये सब जो हैं गौण पात्र हैं। यहाँ पर जो मुख्य पात्र में आते हैं वो आपके भारत आता है। भारत में भारत नायक के रूप में है। ठीक है, क्योंकि प्रतीकात्मक है ना, प्रतीक के रूप में लिया गया है, यहाँ पे भारत को नायक के रूप में लिया गया है। और अंत में इसमें क्या होता है कि ये जो है आपका इसमें भारत के रूप में है। ठीक है, नाटक में भारत जो है ये नायक के रूप में है। वह नाटक अंक में आता है, पहले अंक में आता है। नाटक में भारत अपनी अत्यंत हीन दीन दशा पर रोता है और अंत में भारत दुर्दैव के भय से मूर्छित भी हो जाता है। ठीक है, भारत दुर्दैव, फिर उसके बाद जो है वो आपका भारत दुर्दैव आता है, ये नाटक में खलनायक के रूप में आता है। ठीक है, फिर भारत भाग्य आता है, जो भारत भाग्य भारत का ही एक अंग है। ठीक है, और भारत के अतीत और गौरव का जो है इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और बाकी आप यहाँ देख लीजिए, नाटक जो है ये एक नाट्य रासक है। भारत दुर्दशा का गद्य तो खड़ी बोली में है, लेकिन पद्य ब्रज भाषा में रखा गया है। भारत दुर्दशा हिंदी का संभवतः पहला ऐसा नाटक है जो कि विषय वस्तु पर आधारित है। ठीक है, कि राज्य की विषय वस्तु पर आधारित है। नव जागरण दौर में भारतेंदु की इस नाट्य कृति ने एक अलग ही भूमिका जो है वो निभाई है। तो आज हम इतने ही नाटक को करने वाले हैं। आने वाली वीडियो में हम अगले नाटक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।